हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस। आप सभी को जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। और आज के इस सेशन में हम लोग जनगणना 2011 के विशेष संदर्भ को झारखंड की परिस्थितियों से देखेंगे, झारखंड के नज़रों से देखेंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो है आपका JSSC की CGL, टेक्निकल CGL और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, लेडी सुपरवाइज़र और इंटरमीडिएट लेवल, ये सभी जितनी भी परीक्षाएं हैं, मैट्रिक लेवल, इसके अतिरिक्त आपका JPSC की जो परीक्षाएं होने वाली है, CDPO की या फिर 11th JPSC की, इन सभी परीक्षाओं में ये जो है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वेश्चंस आता है तो आपको लगेगा कि अगर ये चीज़ें हमने पढ़ ली होती तो आपको वहाँ पर 1 से 2 अंक जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। और ये बहुत ही आसान होता है, बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं रहता है। लेकिन ये है कि ये डाटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, इसके कुछ जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं उसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे, सिर्फ झारखंड के संदर्भ की बात करेंगे और झारखंड 2011 के जो जनगणना है उसके जो अंतिम आंकड़े हैं उस पर हम लोग फोकस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। ठीक है, इस पर हम लोग जो है जिलावार यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग आपका झारखंड के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले इसको देख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो सबसे पहला है झारखंड के सबसे बड़े जिले, तो वो आपका रांची होगा। ठीक है, रांची, यहाँ की जनसंख्या है आपका 29,14,253 व्यक्ति, है ना। और ये आपका 2011 के आंकड़े हैं। वर्तमान में अभी ये जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ गई होगी, लेकिन अंतरिम आंकड़ों के हिसाब से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ना के बराबर आता है ना, क्योंकि अंतरिम आंकड़े जो है वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, उतने प्रभावी नहीं होते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो ख़ास तौर पर जब भी जनगणना से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो वो आपका सेंसस को ही आधार मानते हैं। जनगणना 2011 जो अभी लास्ट में जो हुआ है, अंतिम जो हुआ है, वो जनगणना 2011 है। जब जनगणना 2021 की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, आ जाएगी, तब फिर वो जनगणना 2021 ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, जनगणना 2011 वहाँ पर गौण हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको अभी 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर फोकस रहना है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले है आपका रांची। रांची का जो जनसंख्या है वो है आपका 29,14,253 और ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। दूसरा स्थान जो है आपका धनबाद का है, जिसकी जनसंख्या है 26,84,487 व्यक्ति। गिरिडीह तीसरे स्थान पर है, इसकी जनसंख्या है आपका 24,45,474 और चौथे स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर, इसका जो स्थान है चौथा स्थान है और ये यहाँ पर 22,93,919 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। रांची पहले स्थान पर है, धनबाद दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है गिरिडीह, चौथे स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जमशेदपुर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, पूछा जाता भी है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जनसंख्या है 4,61,790। खूंटी दूसरे स्थान पर है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर है, 5,31,885। सिमडेगा तीसरे स्थान पर है और कोडरमा चौथे स्थान पर है। ठीक है, इन सभी का आंकड़ा जो है आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ लोहरदगा का है। स्थान के मामले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्थान पूछ सकता है कि नीचे से दूसरा स्थान किसका है, नीचे से तीसरा स्थान किसका है, तो 2-3 स्थान तक आप थोड़ा सा ऊपर से भी और नीचे से भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर में आपका कौन कौन सा था, रांची था। ठीक है, उसके बाद था आपका धनबाद, फिर था गिरिडीह, फिर आपका था जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम।
वहीं बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले की, तो यहाँ पर आपका नीचे से लोहरदगा है, फिर आपका खूंटी है, फिर आपका सिमडेगा, फिर आपका कोडरमा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जनसंख्या की बात करें तो लोहरदगा की जो जनसंख्या यानी सबसे न्यूनतम जिले वाले जो जिला है उसकी न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं उनकी उसकी जनसंख्या जो है वो है आपका 4,61,790। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो किस जिले में सबसे ज़्यादा है ये पूछा जा रहा है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पटका हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के पूछ दिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले होगा इसमें पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ की जो आपका लिंगानुपात है वो आपका काफ़ी फेवरेबल है ना, यानी काफ़ी पक्ष में है। महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से भी ज़्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की यहाँ पर संख्या जो है आपका 1005 है, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें। यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका चाईबासा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है आपका सिमडेगा जो कि एकदम नियर अबाउट है 1000 का, और ये यहाँ पर 997 है। खूंटी का तीसरा स्थान है, यहाँ पर भी 997 है, और गुमला 993 के साथ चौथे स्थान पर है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला के मामले में पश्चिमी सिंहभूम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सिमडेगा है, खूंटी है तीसरे स्थान पर, गुमला है चौथे स्थान पर, जो कि आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये सिमडेगा है, ये खूंटी है, ये गुमला है। ध्यान से आप याद कर लेंगे, और इसमें जो आंकड़ों की बात है वो आप पश्चिमी सिंहभूम का आंकड़ा जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करें, भूलें नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, अब है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इसमें सबसे यानी महिलाओं की जो संख्या है किस जिले में प्रति 1000 पुरुष के मामले में सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर है आपका धनबाद, है ना। यानी धनबाद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है, और यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 909 है। ठीक है, काफ़ी कम है। उसके बाद रामगढ़ का बात करें तो रामगढ़ का है आपका 921, बोकारो की बात करें तो ये आपका 922 है, और देवघर की बात करें तो 925 है ना। यानी पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर धनबाद, रामगढ़, बोकारो और देवघर क्रमशः है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है, धनबाद 909 के साथ सबसे न्यूनतम स्थान पर है, और उसके बाद रामगढ़ है, उसके बाद बोकारो है 922, और देवघर जो है 925 के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, लिंगानुपात के बाद हम लोग बढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व की ओर। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे अधिक जो जिला अपना रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है वो है आपका धनबाद। धनबाद में प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी ये मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी लंबाई भी 1 किलोमीटर और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर, ऐसा एक क्षेत्रवार, मतलब ये आपका सांकेतिक क्षेत्रवार बनाया जाता है। और इस आधार पर यहाँ रहने वाले जो मतलब आपका लोग होते हैं वो माना जाता है कि सबसे अधिक किस जिले में है, तो धनबाद इसमें आपका 1316 जो है व्यक्तियों के साथ सबसे उच्च स्थान पर है, सबसे टॉप पर है। धनबाद में सबसे ज़्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बोकारो। बोकारो में आपका 715 है, रामगढ़ में 708 है, और पूर्वी सिंहभूम में 644 है। मतलब जब अगर टॉप वाले की बात करें तो टॉप में आपका धनबाद है 1316 के साथ, और सबसे न्यूनतम जो है अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं उसमें आपका सिमडेगा सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। यहाँ पर 159 है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए ये एक पूरा एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, और ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं एक अनुमानित आंकड़े के तौर पर इसको यहाँ माना जाता है। तो यहाँ पर रहने वालों की संख्या जो है 159 है।
बात करें अगर सिमडेगा जिले की तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ये होगा। और अगर बात करें धनबाद की तो धनबाद सबसे टॉप पर है, वहाँ पर जो है आपका 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और इस हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका धनबाद हुआ और सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा हुआ। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है जेएसएससी के एग्जामिनेशन में और साथ ही जेपीएससी के भी एग्जामिनेशन में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो लातेहार दूसरे स्थान पर है, गुमला तीसरे स्थान पर और पूर्वी सिंहभूम चौथे स्थान पर। ठीक है, 169, 191 और 208 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोग झारखंड का साक्षरता दर जो है वो एक बार देख लेते हैं। पुरुष साक्षरता दर झारखंड का 2011 के जनगणना के अनुसार 76.84% है। महिला साक्षरता दर 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता दर 61.1% है और नगरीय साक्षरता दर आपका 82.3% है। देखिए ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत संभावित है कि इस बार भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आएगा, है ना। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 76.84% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 61.1% है। नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो 82.3% है। ठीक है, अब यदि इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस पूरे सेशन को शेयर कीजिएगा सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिनका एग्जामिनेशन है आने वाले समय में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स होते हैं विशेष तौर पर झारखंड करेंट अफेयर्स का, और वो आपका हर एक 15 दिन पर यहाँ पर आता है 15 डेज में, जिसका आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो करंट अफेयर्स होता है और एग्जामिनेशन में वो काफ़ी हेल्प किया है। विशेष तौर पर अगर बात करें लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन की जो हाल में हुआ है, तो उसमें वो काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुँचाया है वो करंट अफेयर्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट नहीं रहता है, उसके साथ आपका स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं उन सभी को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएं और देखें और समझें और फिर जाकर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, एक मिनट, अब है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले जो जिले हैं उसमें रांची सबसे ज़्यादा है। रांची सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिला है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, ये इसका स्थान है। धनबाद तीसरे स्थान पर है, रामगढ़ चौथे स्थान पर। प्रतिशत की बात करें तो 76.06% रांची का है। पूर्वी सिंहभूम का 75.49% है। धनबाद का 74.52% है। रामगढ़ का 73.17% है। ठीक है, इसे आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और यदि जरूरत हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेंगे। आगे है आपका न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, यानी यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसा इस आंकड़े के हिसाब से कहा जा रहा है। पाकुड़ जिले की जो साक्षरता प्रतिशत है वो आपका 48.82% है। ठीक है, इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे, मैप के आधार पर भी हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में करेंगे। उसके बाद है आपका साहिबगंज। ये दोनों ही जिला जो है आपका सर्वाधिक पूर्व में ये जिला है, पूर्वोत्तर जिला है। ठीक है, गोड्डा भी उसी वहीं पर है, आसपास है, सटा हुआ है। और पश्चिमी सिंहभूम ये आपका चाईबासा है 58.63। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है, न्यूनतम मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला जो जिला है वो आपका पाकुड़ है। ठीक है, अब है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले, मेल लिटरेसी रेट के मामले में सबसे टॉप पर है आपका फिर से रांची है। रांची ऐसे भी साक्षरता दर वाले जिले में सबसे टॉप पर था और यहाँ पर मेल लिटरेसी में भी रांची टॉप पर है। यहाँ पर 84.26% रांची का है साक्षरता दर पुरुष के मामले में।
धनबाद दूसरे स्थान पर है, पूर्वी सिंहभूम आपका तीसरे स्थान पर है, बोकारो आपका चौथे स्थान पर है। इसका आप देख लें यहाँ पर 83.81% धनबाद का है, 83.75% पूर्वी सिंहभूम का है, बोकारो का 82.5% है। अब है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। इसमें सबसे पहला स्थान है फिर से पाकुड़ का। पाकुड़ शिक्षा के मामले में भी सबसे न्यूनतम स्थान पर था और पुरुष साक्षरता के मामले में भी न्यूनतम स्थान पर है। यहाँ पर 57.06% के जो पुरुष हैं वो ही साक्षर हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। साहिबगंज दूसरे स्थान पर है, 60.34% है। गोड्डा तीसरे स्थान पर है नीचे से, और चतरा आपका चौथे स्थान पर है नीचे से। ठीक है, इसे आप यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। पाकुड़ जो है सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, 57.06% है यहाँ का आबादी जो कि मेल लिटरेट है। और साहिबगंज इसके बाद है, गोड्डा इसके बाद तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर चतरा है। अब महिला साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर फिर से रांची टॉप पर है। रांची देखिए तीनों ही जो आपका साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है, इन तीनों में ही टॉप पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रांची जो है महिला साक्षरता दर के मामले में 67.44% के साथ सबसे उच्च स्थान पर है। ठीक है, महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी की बात हो रही है, और इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं रांची जो है पहले स्थान पर 67.44, पूर्वी सिंहभूम जो है जमशेदपुर 66.81%, धनबाद तीसरे स्थान पर 64.29%, रामगढ़ चौथे स्थान पर 63.09%। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, यानी सबसे सर्वाधिक महिला जो जहाँ की पढ़ी लिखी हैं वहाँ की बात हुई। अब जो है वहाँ की महिला की बात करेंगे जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है महिलाओं का, तो पाकुड़ इसमें फिर से पहले स्थान पर है। देखिए यहाँ ये आपका लिटरेसी के मामले में भी सबसे बॉटम में था, सबसे न्यूनतम स्थान था। मेल लिटरेसी के मामले में भी सबसे बॉटम में था, पुरुष साक्षरता के मामले में भी बॉटम में था, और महिला लिटरेसी यानी फीमेल लिटरेसी की बात करें तो इसमें भी आपका ये निचले स्थान पर है पाकुड़, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है याद करने में जब तीनों ही जो डाटा है उस तीनों ही डाटा में ये नीचे स्थान पर है, और उन तीनों ही डाटा में आपका टॉप स्थान पर रांची ही है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका साहिबगंज है, गोड्डा है, पश्चिमी सिंहभूम है, और ये परसेंट थोड़ा सा याद रख लेंगे, 40.52% है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पाकुड़ जो है आपका 40.52% है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। उसके बाद है साहिबगंज 43.31% के साथ न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। फिर है गोड्डा 44.14, फिर पश्चिमी सिंहभूम में 46.25। ठीक है, अब है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में सबसे टॉप कौन सा जिला है, तो वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यानी चाईबासा। चाईबासा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है झारखंड में, और इसका क्षेत्रफल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन से, 7224। ठीक है, 7224 यानी 7224 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 7224 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप याद कर ले, एकदम ध्यान से याद कर ले, ये क्वेश्चन पूछा गया है और संभावना है कि ये फिर से पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से जो विभिन्न जिले हैं उनका क्रम देख सकते हैं। सबसे पहले है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिले में। दूसरे स्थान पर है गुमला 5360 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर है रांची। रांची देखिए, रांची का क्रम याद रखिएगा, ये आपका थर्ड पोजीशन है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में ये तीसरा जिला है जिसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 5091 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, गिरिडीह चौथे स्थान पर है, ये है आपका 4962 किलोमीटर, यानी 4962 स्क्वायर किलोमीटर। और पलामू जो है आपका 4393 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। इसमें आपका रामगढ़ जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले में आता है। इसका स्थान जो है आपका वो है, जो इसका स्क्वायर किलोमीटर है वो है आपका 1341 स्क्वायर किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। जो न्यूनतम 5 जिले हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले स्थान पर तो रामगढ़ है 1341 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। दूसरे स्थान पर है कोडरमा 1494 स्क्वायर किलोमीटर का। लोहरदगा तीसरे स्थान पर है
1502 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और पाकुड़ जो है आपका 1806 स्क्वायर किलोमीटर है 4th पोजीशन के साथ, ठीक है। और जामताड़ा आपका 5th पोजीशन है 1811 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आपको रामगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। रामगढ़ का जो आपका स्क्वायर किलोमीटर है ये याद रखेंगे, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये रामगढ़ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 14th पोजीशन पर है पॉपुलेशन के मामले में, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 2.72%। 2.72% जनगणना 2011 के अनुसार, जब, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे 2.72% है। उसके बाद है राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी आपका डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका 2001 से 11 के बीच में 22.42% है, जो कि देश की दशकीय जनसंख्या से ज़्यादा है ना। 22.42% किसका है? आपका झारखंड का है, ठीक है। और देश की बात करें तो ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है, 17.7% है आपका डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। अगला है राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है आपका कोडरमा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज किया गया है 43.42%, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है 11.99% के साथ, है ना। देखिए गरीबी के आंकड़े जो हैं वो उसके संदर्भ में नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो अभी हाल में रिलीज किया गया है जुलाई में, तो उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं झारखंड के लिए, वो आपका झारखंड करंट अफेयर्स का जो रेगुलर सेशन होता है उसमें हमने 31 जुलाई से लेकर 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई वाले जो सेशन है उसमें हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है ना। और वहाँ पर आप उस आंकड़े को देख लेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, हो सकता है कि वहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि गरीबी से संबंधित वहाँ पर काफ़ी सारे आंकड़े हैं। और उसी आंकड़े में कोडरमा जो है वो आपका सबसे जो है कम गरीबी प्रतिशत वाला जिला है, ऐसा नीति आयोग का कहना है, ठीक है। और ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, ये आपको हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो आप वहाँ पर जरूर जाकर एक बार देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सेशन काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि वो 15 दिनों का करंट अफेयर्स रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, झारखंड के संदर्भ में होता है, तो आप जरूर देखें उसे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से लेकर 1991 में थी, जो कि 24% थी, ठीक है, 24% थी। झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल जो है, प्रमंडल देखिए, प्रमंडल की बात कर रहा है, पलामू प्रमंडल है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है। और पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर में, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पर कुछ विवरण है, जो कि यही चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही चीज यहाँ पर है ना। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड का कितना है? 22.42%। जनसंख्या घनत्व अगर झारखंड की बात करेगा तो वो होगा 414, यानी 414। लिंगानुपात की बात होगा तो 949 होगा आपका, 949 होगा लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करेगा तो 948 होगा। और साक्षरता दर की बात होगी तो ये होगा आपका 66.41%। साक्षरता दर है ना, झारखंड का साक्षरता दर है आपका 66.41%। और अगर कुल जनसंख्या की बात होगी तो ये देखिए कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है ना। और अधिकांश भाषणों में आप लोगों ने, पिछली सरकार के अधिकांश भाषणों में आपने सुना होगा कि 3.25 करोड़ के जनता के हम दास हैं, जैसा कि रघुवर दास कहते थे पहले,
ठीक है। तो वो इसलिए कहते थे क्योंकि कुल जनसंख्या जो है लगभग 3,29,88,134 है, तो ये 3.25 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.25 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा एक जनता को संबोधित करने के क्रम में वो ऐसा कहते थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में भी हेमंत सोरेन जो हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। तो यो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुल जनसंख्या लगभग इतनी है ना। तो झारखंड का देश में रैंकिंग आप यहाँ पर देखें, झारखंड का देश में क्या रैंकिंग है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 14वां स्थान है, जो कि हम लोगों ने देखा है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर अगर बात करें तो 10वां स्थान है। जनघनत्व की बात करें तो 14वें स्थान पर है। लिंगानुपात की बात करें तो 17वें स्थान पर है। साक्षरता दर की बात करें तो 32वें स्थान पर है, काफ़ी नीचे है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये 15वें स्थान पर है ना। तो देखिए यहाँ पर 14 और 15 ये आपको ध्यान रखना है। 14 है आपका पॉपुलेशन के मामले में और एरिया के मामले में आपका 15वां स्थान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब है SC ST की जनसंख्या और वो भी राज्य के संदर्भ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या जो है आपका वो है आपका 39,85,644, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SC समुदाय की, है ना, यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति समुदाय की बात कर रहे हैं। और इनका जनसंख्या 39,85,644 है। कुल जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 12.1% है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 20,43,458 है। महिला जनसंख्या वहीं 19,42,186 है ना। दशकीय वृद्धि की बात करें तो ये 25% का डिकेडल ग्रोथ रेट लिए हुए हैं, है ना, यानी पहले जितना थे उससे 1/4 बढ़ गए हैं। 2001 में जितने थे उससे 2011 में 1/4 बढ़े हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पर जिलों के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, है ना, SC वाले जिले, तो इसमें पलामू सबसे पहला स्थान पर है। पलामू का जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो आपका 5,36,382 है। पलामू के बाद धनबाद है, चतरा है, गिरिडीह है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा पलामू को, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर मैप से भी देख सकते हैं, मैप से भी अपने आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। पलामू है, फिर धनबाद है, चतरा है, गिरिडीह है, किस मामले में, SC कैटेगरी के जनसंख्या के मामले में। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन पर है, ये फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। अब है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले, यानी जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है SC कैटेगरी की, तो इसमें आपका लोहरदगा सबसे पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर खूंटी है, थर्ड स्थान पर पाकुड़ है और चौथे स्थान पर है आपका गुमला। जनसंख्या की बात करें तो महज 15,330 की जनसंख्या आपका लोहरदग्गे जिले में और सब्सिक्वेंटली इसी प्रकार से है, जिसे आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देख सक रहे हैं, है ना। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले प्रतिशत के मामले में, ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में आपका चतरा है ना, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था पलामू है जनसंख्या के मामले में और प्रतिशत के मामले में चतरा है। यहाँ पर लगभग 1/3 जनसंख्या, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लगभग 1/3 जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना, लगभग 1/3 SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका चतरा होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके चारों जो जिले हैं, चतरा के बाद पलामू है, पलामू के बाद गढ़वा है, गढ़वा के बाद लातेहार है ना। परसेंटेज की बात करें तो 32.65% फर्स्ट पोजीशन के लिए, 27.05% पलामू के लिए जो सेकंड है, थर्ड है आपका गढ़वा 24.19% और चौथा है आपका 21.31% फोर्थ पोजीशन के लिए लातेहार का, है ना। अब है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, यहाँ पे फिर प्रतिशत की बात हो रही है और वो भी SC कैटेगरी के लिए। इसमें पहला जो पोजीशन है वो आपका पाकुड़ का है, यहाँ महज 3.16% ही लोग जो है आपका SC कैटेगरी के हैं, परसेंटेज की बात करें। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो वो आपका लोहरदग्गा हो जाएगा, है ना, वहाँ पर 15,000 के आसपास ही जो है आपका SC कैटेगरी के पॉपुलेशन थी, है ना। और यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो 3.16% है। सेकेंड स्थान पर है गुमला और तीसरे स्थान पर है आपका लोहरदग्गा, चौथे स्थान पर है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लेंगे। पहला वाला इंपॉर्टेंट है पाकुड़ जिला, वो प्रतिशत के मामले में 3.16%। अब आते हैं ST कैटेगरी के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, है ना।
कुल जनसंख्या है एसटी कैटेगरी का 86,45,042 यानी 86,45,042। कुल जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो 26.2% है ना। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 43 लाख पुरुष जनसंख्या है और महिला जनसंख्या भी लगभग इसी क्रम में है, 43,29,635। और पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 43,15,407। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ महिलाओं की जनसंख्या जो है ये आपका ज़्यादा है किससे, पुरुषों के मामले में। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 22% दशकीय वृद्धि दर है ना। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाले जिले कौन से हैं, तो रांची है सबसे पहला, है ना। यहाँ पर 10,42,016 जनसंख्या है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन से, ये पूछा गया है रांची जिले के बारे में। इस मामले में एसटी कैटेगरी के जनसंख्या के मामले में टॉप पर कौन सा जिला है ये पूछा गया है, रांची है। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर एकदम जस्ट नियर अबाउट है 10,11,296। गुमला तीसरे स्थान पर है, पूर्वी सिंहभूम चौथे स्थान पर है। ये आप यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से इसे देख सकते हैं। अब है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, यानी लीस्ट एसटी कैटेगरी वाले जिले। यहाँ पर सबसे कम है तो कोडरमा में सबसे कम है 6,903 यानी 6,903 जनसंख्या जो है कोडरमा जिले की है एसटी कैटेगरी के जनसंख्या के मामले में। उसके बाद चतरा है, हजारीबाग है, देवघर है, ठीक है। अब है आपका एसटी कैटेगरी के परसेंटेज वाइज जो जिले हैं उसके हिसाब से, है ना। तो जनसंख्या के मामले में तो रांची जिला सबसे टॉप पर था, लेकिन परसेंटेज की बात करें जिस जिले में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज है तो वो आपका होगा खूंटी होगा उसका सही उत्तर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 73.25% जो जनसंख्या है वो आपका एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है। सिमडेगा की बात करें तो वो आपका 70.78% के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार से गुमला तीसरे और पश्चिम सिंहभूम चौथे स्थान पर है, जिसका यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हैं, ठीक है। खूंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। अब है पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से एसटी कैटेगरी के लिए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला एसटी के हिसाब से कोडरमा है, 0.96% है। चतरा दूसरे स्थान पर है, 4.37%। हजारीबाग तीसरे स्थान पर है और धनबाद चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं जो कि आप यहाँ पर देख लें। ग्रामीण और नगरीय संरचना के हिसाब से, यानी अर्बन और रूरल स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कुल जनसंख्या तो हम लोगों ने जाना 3,29,88,134 है। कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये आपका है 79,33,061। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो ये 24% है। नगरीय पुरुष जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आप देख लें 41,53,829। और इसी तरह से महिला जनसंख्या है 37 लाख के आसपास। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें ये इंपॉर्टेंट है 2,50,55,073, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 76% है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं ग्रामीण पुरुष जनसंख्या और ग्रामीण महिला जनसंख्या इस हिसाब से आप यहाँ पर देख लें 1,27 लाख और 1,22 लाख के आसपास है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे इसमें टॉप पर है आपका गिरिडीह, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है गिरिडीह जिले में। यहाँ पर 22,37,450 जो लोग हैं वो आपका गांव में बसते हैं। उसके बाद है पलामू, रांची, हजारीबाग, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो लोहरदगा सबसे टॉप पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकेंड पर खूंटी है, तीसरे स्थान पर है आपका रामगढ़, चौथे स्थान पर सिमडेगा है ना। यहाँ पर 4,04,379 जो है जनसंख्या वो आपका ग्रामीण जिले वाले हैं, ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, है ना। तो इसमें लोहरदगा सबसे पहले स्थान पर है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है जेएसएससी के एग्जामिनेशन में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धनबाद। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या लगभग 15,60,394 है ना, जो कि सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है आपका, और ये आपका झारखंड में मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद है पूर्वी सिंहभूम, यानी जमशेदपुर है,
उसके बाद रांची है थर्ड पोजीशन पर और चौथे स्थान पर बोकारो है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले भी पूछा गया है। सिमडेगा इसमें सबसे पहले स्थान पर है, यानी यहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, वो है आपका 42,944 पहले स्थान पर, ठीक है। और इसी प्रकार से खूंटी दूसरे स्थान पर, लातेहार तीसरे और लोहरदगा चौथे स्थान पर। इसका जनसंख्या यहाँ पर देख लें आप। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले। धनबाद जो है पहले स्थान पर है 58.13% के साथ, और दूसरे स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम 55.56% के साथ, ठीक है। वहीं बात करें न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले, तो ये आपका गोड्डा है, सबसे न्यूनतम यहाँ पर 4.90% है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया है ना धनबाद के बारे में। सबसे अधिक प्रतिशत वाला नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये पूछा गया है धनबाद, है ना, 58.13%। अब है धार्मिक जनगणना के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, ये झारखंड राज्य का नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में 27वां स्थान है। देखिए नगरीय जनसंख्या को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है, विशेष तौर पर जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें देखिएगा नगरीय जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है ना। झारखंड के संदर्भ में नहीं पूछा गया, लेकिन इस चीज़ों को जो है क्वेश्चन सेटर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, है ना। अब है आपका हिंदू जो है सब सर्वाधिक प्रतिशत वाले धार्मिक समुदाय हैं, यहाँ पर 67.83% हिंदू समुदाय की है। मुस्लिम की जो आपका ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इनका 14.53%। उसके बाद ईसाई हैं 4.30%। उसके बाद सिख हैं 0.22%, और ये सब आपका 0% से मतलब ये आपका 0% के आसपास है ना। 1% से कम वाले जो हैं, है ना, ये सभी हैं। सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और अन्य धर्म है ना। चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। जितने भी टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि क्लैरिटी बना रहे। जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा वो चीज़ आपका यहाँ पर ध्यान में आ जाए, है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका पलामू है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला है चतरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जनसंख्या वाला जिला ये आपका कोडरमा है, ठीक है। ये 3 चीज़ों का आंकड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या, ये आपका गिरिडीह है, ठीक है, ये गिरिडीह है आपका यहाँ पर। और उसके बाद है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये आपका गोड्डा है, न्यूनतम नगरीय वाला जनसंख्या वाला जिला। और फिर है आपका पाकुड़ के बारे में देख लेते हैं। ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ है, 3 फैक्ट है इसके साथ। न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला जिला, यानी एससी कैटेगरी के लोग यहाँ पर परसेंटेज के मामले में सबसे कम है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, और न्यूनतम पुरुष व महिला दोनों ही साक्षरता के मामले में ये सबसे न्यूनतम स्थान पर है ना, सबसे निम्न स्थान पर है। कौन सा जिला, तो ये आपका पाकुड़ है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है, किससे शेयर करता है, आपका वेस्ट बंगाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं धनबाद की। धनबाद भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। धनबाद के मामले में क्या है कि ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो वो है आपका धनबाद। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी आपका कौन है, धनबाद है, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, धनबाद है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है, धनबाद है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 फैक्ट के साथ आपका जो है धनबाद है ना, धनबाद, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का रिवीजन भी हो गया। अगला है पश्चिमी सिंहभूम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है, और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। फिर है न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, इस मामले में कौन है, तो ये आपका खूंटी है ना, खूंटी।
खूंटी जिला जो है न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला है खूंटी। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या के मामले में आपका है रांची है, ठीक है, रांची। और सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भी रांची है, सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भी रांची है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर के मामले में भी रांची है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर के मामले में भी रांची है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट के साथ ये आपका रांची है यहाँ पर। अब है न्यूनतम जनघनत्व, ये आपका सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका सिमडेगा, सिमडेगा। अगला है लोहरदगा। लोहरदगा के बारे में जान लें। न्यूनतम एससी जनसंख्या यानी सबसे अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है, तो लोहरदगा जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, तो वो भी लोहरदगा जिले में है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। तो पूरा एक क्विक रिवीजन भी हो गया। और अगर आप लोग इसको फिर से अगर देखना चाह रहे हैं, तो अगर आप पूरे सेशन को देख लिए हैं एक बार, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसे 1.25 या फिर जो भी कन्वीनियंट मोड है उस मोड में आप इसको स्पीड को लगा कर देखें, सो दैट कि आपका एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। एग्जाम के टाइम में तो इसी प्रकार से आप जरूर देखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। एडवांस में जो शुभकामनाएं हैं वो प्रेषित करता हूं मैं आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए, और आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें एग्जामिनेशन में। बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से, इकोनॉमिकल पीसीएस की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि देखिए, ये जो आप लोग लेडी सुपरवाइज़र की अगर तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए जो है एक फ्री गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है हमारे तरफ से, इस चैनल की तरफ से। तो वो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आपको एक जो है लिंक के माध्यम से उसमें आप ऐड हो जाएं, और वो उस पर आपको जो है फ्री गाइडेंस हम करेंगे। आपको जितने भी जो मेंटर्स हमारे हैं वो सभी आपको उस चैनल उस ग्रुप के माध्यम से मेंटरशिप करेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस जानकारी को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस सेशन को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।